अच्छा बेटे, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 4.2 में से ही लॉन्ग क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है। तो पिछले साल भी फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम में यही आया हुआ था 2024 में। ठीक है। तो बहरहाल अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना। 1 वाला नहीं आता लॉन्ग, 2 से आगे आगे जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू -1 दी होगी आपको सवाल में। ए स्केयर बी स्केयर प्लस सी स्केयर इज इक्वल होगा 45। और कहेगा जी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फाइंड करें, मालूम करें। ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है कि जी इसके ऊपर फार्मूला लगेगा। पहली जो होगा ना डाटा में उसके ऊपर फार्मूला लगेगा ए प्लस बी प्लस सी के ऊपर। और कितनी पावर वाला लगेगा जी? 2 पावर वाला लगेगा। ए प्लस बी प्लस सी के ऊपर फार्मूला लगेगा कितनी पावर वाला? 2 पावर वाला। अब ये फार्मूला यहाँ पे भी लिखा है एक दफ़ा ना, मैंने यहाँ पे साइड पे भी लिखा हुआ है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2 ए बी बी सी सी ए बी बी सी और सी ए। तो ये देखिए जी लिखा भी हुआ है बहरहाल यहाँ पे भी। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -1 है। और होल पावर कितनी है? 2 है। और ये वाला जो पोर्शन है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, ये वाला पोर्शन किसके इक्वल है? 45 के इक्वल है। इसकी जगह पर 45 लिखें प्लस 2। आगे ये वाला पोर्शन हमने क्या करना है जी? फाइंड करना है। इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है ना। ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे -1 लगा देंगे और होल पावर 2। और ये वाला जो पोर्शन है ये है 45 के इक्वल और ये प्लस 2। और ये हमने मालूम करना है। -1 का स्केयर लेंगे ना कैलकुलेटर पर इसी तरह से। ये देखिए ज़रा, ब्रैकेट -1 ब्रैकेट क्लोज स्केयर, तो +1 बन जाता है। -1 का स्केयर लेंगे तो +1 बन जाएगा। और ये +45 को जब हम उधर भेजेंगे तो -45 बन जाएगा। और ये एज इट इज़ इनको माइनस करेंगे -44। हमने तो ये हिस्सा मालूम करना है ना, इसके साथ तो 2 है ही नहीं, तो 2 एक्स्ट्रा है। 2 मल्टीप्लाई और सिर्फ जाके डिवाइड हो जाएगा। 44 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 22 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। ये कैलकुलेटर पे डिवाइड करना आपने। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें। फार्मूला लगेगा m प्लस n प्लस पी के ऊपर। और कितनी पावर वाला लगेगा जी? 2 पावर वाला लगेगा। फार्मूला लगाएं जी। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2 ए बी बी सी सी ए। अब m प्लस n प्लस पी किसकी इक्वल है जी? 10 की इक्वल है। ये वैल्यू 10 की इक्वल है और साथ ये स्केयर लग जाएगा। और ये वाला जो पोर्शन है ये हमने जी क्या करना है? फाइंड करना है। तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। ये 2 और ये वाला पोर्शन किसके इक्वल है जी? 27 के इक्वल है। 10 का स्केल लिया 100, 2 को 27 से मल्टीप्लाई किया 54, प्लस 54 उधर जाकर -54 हो जाएगा। इनको माइनस करेंगे तो 46 आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, बिल्कुल वैसे ही x प्लस वाई प्लस जेड के ऊपर फार्मूला लगेगा। इन तीनों के ऊपर फार्मूला लगेगा। कितनी पावर वाला लगेगा जी? 2 पावर वाला लगेगा। जो जितनी पावर होगी ना कहीं पर भी तो उतनी पावर वाला लग जाएगा। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2 ए बी बी सी सी ए फार्मूला। अब ये वाला जो हिस्सा है ना वो किसकी इक्वल है? वो तो हमने फाइंड करना है। ये वाला हिस्सा तो हमने फाइंड करना है, इसको छोड़ दें। और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ तक, ये पोर्शन जो है ये किसकी इक्वल है? 78 के इक्वल है प्लस 2। और ये वाला जो पोर्शन है वो किसकी इक्वल है? 59 के इक्वल है। 2 और ये वाला पोर्शन 59। अब ये सारा कैलकुलेटर पे इकट्ठा करेंगे तो 196 आ जाएगा। ठीक है। 78 प्लस 2 ब्रैकेट 59 ब्रैकेट क्लोज कैलकुलेटर 196। तो जो x प्लस वाई प्लस जेड हमने निकालना है उसके ऊपर स्केयर नहीं है, तो इस स्केयर का ख़त्म होना ज़रूरी है। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्केयर रूट से कट जाता है, ये बच गया और इसका अंडर लेंगे तो आपका 14 आ जाएगा। ठीक है ना। अंडर लेना आपको आता ही होगा इस तरह से।
√196। देखिए जी 14 जवाब आया था, लेकिन जब हम अंडर लेते हैं ना तो प्लस माइनस लगता है। तो उम्मीद है आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अब ये बिल्कुल वैसे गला क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। इन तीनों के ऊपर फार्मूला लगेगा, कितनी पावर वाला, 2 पावर वाला, क्योंकि पावर 2 इस्तेमाल हो रही है। वही फार्मूला x प्लस वाई प्लस जेड किसकी इक्वल है, 12 के इक्वल है, स्केयर लग जाएगा। ये वाला पोर्शन जो है वो 64 की इक्वल है, ठीक है ना। इसकी जगह पे 64 लगा दे +2, और ये वाला पोर्शन ने क्या करना है जी, फाइंड करना है। 12 का स्केयर लिया, 144 आ गया, +64 उधर जाकर -64 हो गया, और ये एज इट इज़ इनको माइनस करेंगे 82 उस तरफ जाके डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो 40 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन जो थे a + b + c के होल स्केयर वाले, ठीक है ना। अब हम a + b के होल क्यूब वाले फार्मूला वाले क्वेश्चन करेंगे। तो वो फार्मूला देख लें। जब a + b का होल क्यूब आता है, तो जिसका स्केयर का फार्मूला नहीं याद करते, a² + b² + 2ab, उसी से रलता मिलता ही है। a³ + b³ + 3ab, a³ + b³ + 3ab, जैसा होता है ना a² + b² + 2ab, इसी तरह। मगर इसमें मज़ीद भी होता है, क्यूब के अलावा जो लिखा होता है ना a + b, वो भी लिखना पड़ता है हमें। तो एक बात का आपने ख्याल रखना, जब प्लस होगा ना तो यहाँ पे प्लस लगा करेंगे, और अगर माइनस का फार्मूला होगा तो जहाँ जहाँ पे प्लस नज़र आ रहे हैं ना, वहाँ पे माइनस लग जाएंगे। जहाँ जहाँ पे प्लस नज़र आ रहे हैं ना, वहाँ पर क्या लगा देने, माइनस लगा देने। अब ये क्वेश्चन हो जाएंगे। फार्मूला लगाना है किसके ऊपर, x + y के ऊपर, और कितनी पावर वाला, 3 पावर वाला। तो आपको सवाल में से ही मिल जाएगा। फार्मूला लगाएं जी, a³ + b³ + 3ab, और जिसका फार्मूला था a² + b² + 2ab, से ना a³ + b³ + 3ab इंटू a + b x + y, ठीक है ना। अब x + y किसकी इक्वल है, 7 की इक्वल है, और ये 3 आ गया। और ये वाला जो पोर्शन है ये हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है। +3 xy किसकी इक्वल है, 12 की इक्वल है, और x + y किसकी इक्वल है जी, 7 की इक्वल है। 7 का क्यूब लिया 343, ये पोर्शन एज इट इज़, इसको कैलकुलेट पे इकट्ठा करोगे ना तो 252 आ जाएगा। +252 इधर आकर -252, x³ + y³ एज इट इज़, इनको माइनस करेंगे तो 91 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब ये अगला सवाल देखिए, इसके ऊपर फार्मूला लगना है, कितनी पावर वाला लगना है, 3 पावर वाला लगना है, ठीक है ना। तो लगाएं है ज़रा फार्मूला, a³ + b³ + 3ab, वो जिसका फार्मूला लगता है जी a² + b² + 2ab, इसी तरह a³ + b³ + 3ab। और मैंने बताया था मज़ीद भी लगता है a + b, ये a + b मज़ीद लगेगा, 3x + 4y, ठीक है ना, ये मज़ीद भी लिखा जाएगा। अब ये ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, ब्रैकेट लाजमी लगानी होती है। बहरहाल ये वैल्यू जो है ना, ये किसकी इक्वल है, 11 की इक्वल है। ये वैल्यू 11 की इक्वल है, होल क्यूब। 3 का क्यूब लिया 27, 7 x³ आ जाएगा। 4 का क्यूब लिया 64, 7 y³ आ जाएगा। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 4 के साथ करें तो 36 आ जाएगा, ठीक है ना। 3 3 ज़ार 9, 9 4 ज़ार 36। अब ये जो x और y है ना, दरअसल x और y की वैल्यू है 12, ठीक है ना। और ये जो है ना, ये किसकी इक्वल है, 11 की इक्वल है। अब ये सारा काम कैलकुलेटर पे इकट्ठा करेंगे तो ये बन जाएगा, 11 का क्यूब लेंगे तो ये बन जाएगा। हमने तो ये फाइंड करना है, प्लस उस तरफ जाकर +4752, ये प्लस उधर जाके माइनस कर दें, इनको माइनस कराएंगे तो आपका जवाब बन जाएगा ये वाला। ये प्लस की वैल्यू इधर जाके माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। प्लस वाले और भी देख लेते, फिर माइनस वाले इकट्ठे स्टार्ट करेंगे। एक ये प्लस वाला है, x + 1/x के ऊपर फार्मूला लगेगा,
कितनी पावर वाला, 3 पावर वाला लगेगा। फार्मूला लगाए हैं ज़रा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, इस तरह ही लगता है। और बताया हुआ साथ ये मज़ीद लगाना है आपने, ठीक है ना। तो x प्लस 1/x किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। और ये होल पावर 3, एक्स क्यूब 1 का क्यूब 1, साथ एक्स क्यूब आ गया, ये 3 ऊपर नीचे x कट गया, 3 1 3। और ये वैल्यू जो है ना ये किसकी इक्वल है, 3 के इक्वल है। इसका क्यूब लेंगे 27, 3 3 9 प्लस 9 इधर आके -9 हो जाएगा, ये एज इट इज़। इनको माइनस करेंगे तो आपका 18 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 3 3 9 प्लस 9 इधर आकर माइनस, इनको माइनस करेंगे तो 18 जवाब आ जाएगा। अब इसी तरह एक दो और प्लस वाले भी हैं, वो भी कर लेते हैं। इसके ऊपर फार्मूला लगेगा कितनी पावर वाला, 3 पावर वाला, ठीक है ना। तो चलो लगाते हैं। तीसरा फार्मूला लगाते थे, ए प्लस बी को होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। और साथ मैंने आपको बताया था कि ये मज़ीद लगाना करना है आपने। अब ये वाली वैल्यू जो है ना ये किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। 7 क्यूब, 3 का क्यूब ले ब्रैकेट खोलनी है तो फिर ये क्यूब सेपरेट करना पड़ेगा। 3 का क्यूब 27, 7 एक्स क्यूब, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, 7 एक्स क्यूब। ये ऊपर नीचे कट गया, 3 1 3। और ये वैल्यू जो है किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, ठीक है ना। तो 3 5 15, 5 का क्यूब लिया 125 प्लस 15 उधर जाकर -15 हो गया, इनको माइनस कराएंगे तो 110 जवाब आ जाएगा, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये थे आपके प्लस वाले। इसमें ही ना माइनस की कैटेगरी वाले भी आ जाते हैं। मैंने आपको बताया था जब माइनस वाला आएगा ना तो जहाँ जहाँ पे प्लस नज़र आ रहा है ना वहाँ पे आपने माइनस लगा देने हैं। एक्स और वाई के ऊपर फार्मूला लगेगा और कितनी पावर वाला लगेगा जी, 3 पावर वाला लगेगा। तो वही तरीकाकार, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और साथ a माइनस बी। ये प्लस नहीं लगाना, इधर माइनस लगाना करना, ठीक है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये तो फार्मूला ये आपको याद रखना पड़ेगा। x माइनस वाई किसकी इक्वल है, 4 के इक्वल है, साथ क्यूब आ जाएगा। और ये वाला पोर्शन हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है, मालूम करना है। ये -3 एक्स वाई किसकी इक्वल है। अच्छा चलो, मतलब कि नई वैल्यू लगाई, चले खैर है, इसको ना एज इट इज़ लिख दिया, अगले स्टेप में वैल्यू लगा दिया। इसका क्यूब लिया 64। ये वाला पोर्शन हमने फाइंड करना है। ये 3 और एक्स वाई की वैल्यू है हमारे पास 21 और एक्स माइनस वाई की वैल्यू है 4। इनको ज़रब दें तीनों को तो -252 आ जाएगा। ये -252 इधर आकर +252, इनको जमा करेंगे तो 316 आपका जवाब आ जाएगा जो हमने फाइंड करना है। अब आगे ये वाला क्वेश्चन, इसके ऊपर फार्मूला लगेगा है। ये ना सुने, मतलब कि आगे पीछे करके लिख दिए, ये वैल्यू थी। मैं आपको क्वेश्चन में दिखाता हूँ। ये ना मतलब कि बाद में लिखा गया लेकिन ये सवाल में पहले ही लिखा हुआ है, देखिए ज़रा 9वें सवाल में। इसके ऊपर फार्मूला लगेगा कितनी पावर वाला लगेगा, 3 पावर वाला लगेगा, ठीक है ना। इस तरह आपको मिल जाया करेगा। इसके ऊपर फार्मूला लगेगा पावर 3 वाला। तो फार्मूला वही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है ना ये 13 के इक्वल है। 7 क्यूब, 5 का क्यूब लिया 125, 7 एक्स क्यूब, इसका क्यूब लिया 216, 7 वाई क्यूब। 3 को 5 से ज़रब दी, फिर 6 के साथ दी। 3 5 15, 15 6 90 और एक्स और वाई बच गया। एक्स वाई जो है ना ये एक्स वाई है, एक्स वाई 6 के इक्वल है, ठीक है ना। एक्स वाई की जगह पे 6 आ गया और ये वैल्यू 13 के इक्वल है। ये सारा कैलकुलेटर पे करेंगे 7020 आ जाएगा और इसका क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा। ये माइनस की वैल्यू इधर जाके प्लस की हो जाएगी, माइनस की वैल्यू इधर आके प्लस की, इनको प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये माइनस वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके ऊपर फार्मूला लगेगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। इसके ऊपर फार्मूला लगेगा कितना, फार्मूला पावर 3 वाला, ठीक है ना। इसके ऊपर फार्मूला लगेगा पावर 3 वाला। फार्मूला वही है,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। अब ये जो वैल्यू है ना, ये किसकी इक्वल है, 7 के। इसकी जगह पे 7 लगाएंगे, साथ 3 आ जाएगा। एक्स क्यूब 1 का क्यूब 1, नीचे एक्स क्यूब माइनस 3, एक्स और एक्स कट गए, और ये वाली वैल्यू जो है ना ये 7 के इक्वल है। 3 7 21, और इसका क्यूब लिया 343। ये माइनस 21 है, जब इधर जाएगा तो प्लस 21 हो जाएगा, इनको प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। 5x माइनस 1 ओवर 5x के ऊपर फार्मूला लगेंगे, कितनी पावर वाला, 3 पावर वाला, ठीक है ना। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लगाएं। ये वाली वैल्यू जो है ये किसकी इक्वल है, 6 के इक्वल है, और साथ ये 3 आ जाएगा। 5 का क्यूब 125, साथ एक्स क्यूब, 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब 125, साथ एक्स क्यूब, ये ऊपर नीचे कट गया, 3 1 3, और ये वैल्यू जो है वो 6 के इक्वल है, ठीक है ना। 3 6 18, माइनस 18 इधर जाके प्लस 18, इनको प्लस करेंगे तो 243 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है ना, अब ना ये 4.4 है, इसका ना ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये वाला क्वेश्चन, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब हम ये करने लगे हैं, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये रिलेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये कैसे करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट नीचे लिखकर एलसीएम ले रहे हैं। जब दो वैल्यूज ओवर में हो, बीच में प्लस या माइनस का आ जाए ना साइन, तो आप एलसीएम लेते हैं। दोनों का प्रोडक्ट नीचे लिखकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। √3 - 1 √3 - 1 के साथ जब ज़रब होगा तो √3 - 1 का होल स्केयर हो जाएगा। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना तो ये स्केयर बन जाएंगे, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो √3 + 1 √3 + 1 √3 + 1 का होल स्केयर। दोनों का प्रोडक्ट नीचे लिखकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो स्केयर बन गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो स्केयर बन गया, ठीक है। ये एज इट इज़ a माइनस बी के होल स्केयर का फार्मूला a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस है ना तो -2ab, दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं। अब प्लस का फार्मूला a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, दोनों को इकट्ठा करके लिख दें। नीचे फार्मूला एक दफ़ा प्लस वाला, एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में, क्या होता है जी, a स्केयर माइनस b स्केयर, पहली वैल्यू का स्केयर माइनस दूसरी वैल्यू का स्केयर। दोबारा फार्मूलाज देखें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, 3 1 का स्केयर 1, ये माइनस की वैल्यू और ये प्लस की वैल्यू कट गई। स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, 3 1 का स्केयर 1, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, 3 1 का स्केयर 1, इन सबको जमा करेंगे 8 आएगा, इनको माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, या एज इट इज़ 8 को 2 पर डिवाइड करेंगे ना तो 4 बन जाएगा, 2 4 8, और ये एज इट इज़। अब यहाँ पर देखिए ए के लिए तो 4 पड़ा हुआ है, लेकिन हमने ना कंपैरिजन करना होता है। ये देखिए ज़रा, लिखा है 4 = a प्लस b √3, तो a के हिस्से में तो 4 आ गया, तो b के हिस्से में क्या आ रहा है, b के हिस्से में तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो फिर हमें ना b के लिए कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, a के लिए 4 √3 के साथ b है ना, तो लेफ्ट पे √3 के साथ 0 लगा देंगे कि जी यहाँ पे तो √3 है b के लिए, लेकिन यहाँ पे √3 के साथ कुछ भी नहीं है, तो फिर वो हम 0 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से 4 किसकी इक्वल आ जाएगा, a के, और 0 किसकी इक्वल आ जाएगा, b के। ये हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ये 4 b √3 है ना, तो यहाँ पे 0 √3 लगाना ज़रूरी है।
तो ए की वैल्यू हमारे पास 4 की इक्वल आ गई और बी की वैल्यू हमारे पास 0 की इक्वल आ गई। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 0, मुवाजना करेंगे। अब नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये एंड पे होंगे ये क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट, ठीक है ना। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों करने हैं। अब एलसीएम लें जी, वही वाला तरीका, दो वैल्यूज ओवर में हो जी, बीच में साइन प्लस या माइनस का आ जाए, एलसीएम लेते हैं। दोनों का प्रोडक्ट नीचे लिखकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। ये वैल्यू इस 1 के साथ ज़रब होनी है और ये वैल्यू इस -1 के साथ ज़रब होनी है, यानी कि ये वैल्यू को इस 1 के पास भेज दें और इस वैल्यू को इस 1 के पास भेज दें। अब 1 जब किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है उस पर कोई फ़र्क नहीं डालता। 1 को इससे ज़रब देंगे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये वैल्यू 1 से होगी तो यही बन जाएगी, लेकिन ये वैल्यू जब -1 से होगी ना तो साइन को तब्दील करेगी, ठीक है ना। ए 1 ज़ार ए प्लस माइनस माइनस, और जब -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस और ये माइनस प्लस, और ये एज इट इज़। अगेन देखें, जब ये वैल्यू 1 से ज़रब होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब ये वैल्यू -1 से होगी तो फ़र्क पड़ेगा। ये वाला माइनस का हो जाएगा और ये वाला प्लस का हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस। नीचे फार्मूला, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, फार्मूला होगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, पहली वैल्यू का स्केयर माइनस दूसरी वैल्यू का स्केयर। ये प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल, ये 2 दफ़ा है हो जाएगा, तो 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल 2 एप्पल, ठीक है ना। जब ये जमा होंगे तो ये 2 दफ़ा हो जाएंगे, ठीक है ना। ये एक और ये एक जमा होकर 2 दफ़ा हो गए। अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, 2 टाइम्स अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। साथ ये ए स्केयर माइनस अंदर साइन को चेंज कर देगा, स्केयर स्केयर रूट से कटेगा, माइनस अंदर साइन को चेंज करेगा, माइनस ए स्केयर माइनस माइनस प्लस एक्स स्केयर, प्लस ए स्केयर माइनस ए स्केयर कैंसिल, तो जो बच गया वो हमारा आंसर है, ठीक है। अब ये हमारा पार्ट नंबर 1, 2 पार्ट थे, एक करवा दिए, पार्ट नंबर 1 भी देख लें अब, ठीक है। जब अगर नीचे ना इस तरह से अंडर रूट आ जाए तो आपने ना इसको रैशनलाइज करना होता है, ठीक है ना। अंडर रूट नीचे से ख़त्म कराना होता है, तो उसका तरीकाकार क्या होगा, नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी करें डिवाइड भी करें, लेकिन ऑपोजिट साइन लेकर, यानी कि माइनस का ऑपोजिट क्या होता है, प्लस होता है, प्लस के साथ मल्टीप्लाई भी करें डिवाइड भी करें, ठीक है ना। अब ये देखें, ये सेम वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, अंडर रूट ए स्केयर प्लस 2, अंडर रूट ए स्केयर प्लस 2, अंडर रूट ए स्केयर माइनस 2, अंडर रूट ए स्केयर माइनस 2, तो ये दोनों सेम है। जब सेम वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी तो वो होल स्केयर में बदल जाएंगी, ठीक है ना। सेम वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी तो होल स्केयर में बदल जाएंगी। और नीचे अगर हम देखें तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो क्या बनेगा फार्मूला, पहली वैल्यू का स्केयर माइनस दूसरी वैल्यू का स्केयर, ऊपर बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्केयर और नीचे बन जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ए प्लस बी को होल स्केयर का फार्मूला ओपन करते हैं, ए स्केयर प्लस, ये ना टिक भी लगाता हूँ साथ, ये पूरी वैल्यू ए है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, दोनों इकट्ठे ए के अंडर रूट में लगा दें। नीचे तो स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, ए स्केयर प्लस 2 स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, माइनस अंदर साइन को चेंज कर देगा, माइनस और ये प्लस, स्केयर स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो गए, ए स्केयर प्लस 2 ए स्केयर माइनस 2, और आगे ये सारा ए स्केयर प्लस 2 ए स्केयर माइनस 2 प्लस 2, और ये ना फार्मूला भी क्लोज किया है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, पहली वैल्यू का स्केयर माइनस दूसरी वैल्यू का स्केयर, स्केयर के ऊपर स्केयर लगेगा, पहली वैल्यू का स्केयर माइनस दूसरी वैल्यू का स्केयर, स्केयर के ऊपर स्केयर लगेगा, ठीक है। और नीचे 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस का माइनस का कैंसिल, ए स्केयर प्लस ए स्केयर 2 ए स्केयर, ये प्लस 2 2 2 ज़ार 4, 2 का स्केयर 4, और नीचे ये 4 ऊपर से 2 कॉमन निकाल लें, जब ऊपर से 2 बाहर निकल आएगा तो अंदर आ जाएगा ए स्केयर प्लस अंडर रूट ए पावर 4 माइनस 4, और नीचे 4, 2 2 ज़ार 4। वैसे तो बेटे उनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, बाकी एक जो है ना ये एक्सरसाइज 4.1 का भी कर लें एहतियातन, ठीक है ना। इसको आपने हल करना है, ये क्वेश्चन नंबर
जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ। ये ना 4.1 में है, क्वेश्चन नंबर 5 का आखिरी पार्ट, ठीक है ना। तो इधर बहरहाल क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, तो वहाँ से मैंने आपको दिखा दिया है। ये ना 4 फ्रैक्शन में है, 1 2 3 4। तो आप ऐसा करें, इन दो को अलग लिख लें एक ब्रैकेट में, और इन दो को अलग लिख लें। लेकिन जब माइनस, ये देखें ना, ये तो लिख दिया आपने, इन दोनों में से ना -2 कॉमन निकाल लें। ये तो आपने लिख दिया, इसमें इसका काम फिनिश हो गया। इनमें से ना -2 को कॉमन निकालें। जब इसमें से -2 कॉमन निकलेगा तो 1 बचेगा, जब इसमें से -2 कॉमन निकलेगा तो 2 बचेगा। एक -2 कॉमन लिया ना, अंदर वाला साइन चेंज लाजमी करना है। इसमें से 2 बाहर चला गया तो 1, इसमें से 2 बाहर चला गया तो 2, माइनस कॉमन लिया, अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। पहले ना मैं आपको ये वाला हिस्सा सोल्व करवा देता हूँ, फिर ये वाला करवा दूंगा, ठीक है। अब ये वाला देखिए जी, दोनों का प्रोडक्ट नीचे लिख कर एलसीएम लेना ना, दो वैल्यूज ओवर में हो, बीच में साइन प्लस या माइनस का हम एलसीएम लेते हैं। दोनों का प्रोडक्ट नीचे लिख कर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये वैल्यू इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी और ये वैल्यू इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना। x प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1, और जब x प्लस 1 को -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो साइन चेंज करेगा। -1 को जब x से करेंगे तो -x, -1 को जब -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है ना। -1 अंदर साइन को चेंज कर देगा, इसको माइनस और इसको प्लस, ये प्लस का माइनस का कैंसिल, 1 + 1 2 आ जाएगा, और नीचे एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव, पहली वैल्यू का स्केयर माइनस दूसरी वैल्यू का स्केयर, ठीक है ना। x का स्केयर x स्केयर साथ 1 स्केयर, ये तो एज इट इज़ चल रहे हैं। 2x का स्केयर 1 का स्केयर 1। अब इसको भी ना ज़रा सा देख लें, ये -2 जो है ना, ये चलता रहना, देखें, ठीक है ना, ये देखें ये चलता रहेगा। हम ब्रैकेट के अंदर वाले को सोल्व कर लेते हैं। अब ये x स्केयर प्लस 4 तो लिखा हुआ है, ठीक है। x4 -1 जो है ना, उसको आप थोड़ा सा ना हल कर लें, इस तरह से x4 को लिख लें जी, फार्मूला बनाएं पहले, 4 को ना इस तरह स्प्लिट कर दें, a स्केयर माइनस बी स्केयर में। फिर इसको फार्मूला कैसे होगा भला, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो x पावर 4 -1 को ऐसे लिखें, x स्केयर प्लस 1 और x स्केयर -1, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम लेना आपने, ये वैल्यू एलसीएम में लिखी जाएगी, x स्केयर प्लस 1 x स्केयर -1, ये वैल्यू एलसीएम में लिखी जाएगी। अब एलसीएम में होता क्या है, इसको इस पे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इस पे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। ज़रा देखते हैं क्या होता है। जब हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो ये सेम वैल्यू जो है ना, उसको आपने इग्नोर कर देना है, x स्केयर प्लस 1 को इग्नोर कर देना है। तो x स्केयर -1 जो बच जाएगा ना, उसको ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो x स्केयर -1 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, 1 को करना है x स्केयर -1 के साथ, ठीक है ना। तो ये देख लें, और जब इसको इसके साथ करेंगे तो सेम पूरे का पूरा हो गया, तो पूरे का पूरा इग्नोर हो गया, तो ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, ऊपर 2 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है ना। तो अगर हम दोबारा देखें तो ये इस पे डिवाइड करेंगे ना, तो ये कैंसिल होगा, तो ये वैल्यू ऊपर 1 के साथ लगेगी, x स्केयर -1 ऊपर 1 के साथ लगेगा। और जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो ये पूरे का पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर सिर्फ 2 रह जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ आ जाएगी, बाकी आपने क्रॉस वगैरह नहीं लगाने। 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, +2 x स्केयर, 2 में से 1 माइनस किया 1, नीचे एज इट इज़, ठीक है ना। x स्केयर 2 में से 1 माइनस किया 1, नीचे एज इट इज़, ऊपर नीचे वैल्यू कट जाती है, ऊपर रह गया -2, नीचे रह गया x स्केयर -1, प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या हो गया है, 0। तो 0 के साथ ही हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी तरह से समझा होगा, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आपके लिए ख़जाना है, ख़जाने से कम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। एक ही वीडियो में आपको सारे लॉन्ग क्वेश्चन करवा दिए हैं, इंशाल्लाह पेपर भी इसी में से आएगा। इनको भरपूर अंदाज में बहुत अच्छे से आपने तैयार कर लेना, ठीक है ना। तो बार बार करना है, जब तक आप अपना पेपर नहीं दे लेते, ये आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है इनकी, ठीक है ना।
कापी पेंसिल सामने रखें या रजिस्टर बोल्ड पॉइंट या जो भी आप पेन का यूज़ करते हो उसको सामने रख के ना क्वेश्चन को सोल्व करते रहें, बार बार ना प्रैक्टिस करते रहे जब तक आप बोर्ड का पेपर नहीं दे लेते। तो बाकी इसके साथ थ्योरम लाजमी करने हैं आपने। चैप्टर 12 के हैं और चैप्टर 16 के हैं। 12 के 6 हैं, 16 के 4 हैं। जो आपको पसंद है वो एक चैप्टर के आप थ्योरम भी कर लें, ठीक है। 5 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं तो वो ये सारे इनमें से हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बाकी मैं यही कहूँगा जी, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को जो जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, रिश्तेदारों को, सबको शेयर करें, ठीक है ना। और उनको बताएंगे जी हमें बहुत अच्छी समझ आई है, ठीक है ना। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।